मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ। जानदार, धुंधर, शानदार। कौन बनेगा करोड़पति? थैंक यू। देवियों सज्जनों, देखिए, जीवन की इस लंबी यात्रा में जहाँ हम जन्म लेते हैं और जो हम रिश्ते बनाते हैं वो है परिवार। हाँ जी, ये परिवार ही है जो जिंदगी के इस सफर को आसान कर देता है। किसी भी परिस्थिति में परिवार हमारा साथ नहीं छोड़ता। हम हार मानकर निराश हो जाते हैं, लेकिन परिवार कभी हार नहीं मानता और न ही हमें मानने देता है। हमारी छोटी सी जीत में ऐसा जश्न मनाता है जैसे हम दुनिया की जितनी भी परिस्थितियां उससे जीत कर हम वापस आ गए। हमारा एक आंसू पूरे परिवार की आंख नम कर देता है। हमारी हल्की सी मुस्कान उनका दिल खुशी से भर देता है। परिवार हमारी ढाल है, रक्षक है और सबसे पहला शिक्षक। जीवन हम जीते हैं, लेकिन उससे जीना सिखाता है परिवार। अपने परिवार का साथ और आशीर्वाद लेकर मेरे सामने बैठे हैं आशिकाना अरोरास, और कल तक इन्होंने अपनी सभी लाइफलाइंस को सुरक्षित रखे हुए 40,000 रुपए जीत लेते। तालियां बज जाएं इनके लिए। आशिकाना अरोरा इनका नाम है। हिसार हरियाणा से आ रहे हैं ये। शबनम जी हैं जो कि पत्नी है, और सुरेश कुमार जी इनके पति और कप्तान हैं इस टीम के। मनन इनके सुपुत्र हैं, और बहुत बहुत बधाई आप सबको। ओके, क्या किया जाए, शुरू कराएं? लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच। बहुत जोर से चिल्लाते रहिएगा। आ रहा है आपके सामने आज के इस खेल का पहला प्रश्न, 8वां प्रश्न। ठीक है, 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस एकमात्र अफ्रीकी देश की तटरेखा भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों ओर है? Which is the only African country to have a coast on the Mediterranean Sea as well as the Red Sea? ऑप्शन सुनिए। A, इजिप्ट, B, सुदान, C, नाइजीरिया, D, अल्जीरिया। मिस्र, सुदान, नाइजीरिया, अल्जीरिया। मेडिटेरेनियन और रेड सी दोनों। मेडिटेरेनियन सी, इजिप्ट हो सकता है। सुएज कैनाल जो है मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करती है, और वो जो है इजिप्ट से। इजिप्ट लग रहा है ना? इजिप्ट लग रहा है, ले ले इजिप्ट लग रहा है सर हमें, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को सुएज कैनाल कनेक्ट करती है और ये इजिप्ट से निकलती है। तो टाइम हुआ है सर। लाइफलाइन लेंगे। बड़ी जल्दी शांत हो जाइए, बाजू मत। अभी तीनों लाइफलाइन जीवे थे, कौन सी लीजिए? ऑडियंस पोल। ओके, अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी ऑडियंस पोल को। और खेल शुरू होते ही आपका काम शुरू हो गया है। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए, आपका समय शुरू होता है अब। अरे बाप रे, 72% वही बोल रहा है जो आपके मन में भी था, इजिप्ट। जी, शायद आप सोच रहे थे इजिप्ट के बारे में। यही सोच रहे थे हम। नाम ले लिया था आपने हाँ जी। अच्छा, चलिए आंसर दीजिए। ए इजिप्ट को लॉक कर दीजिए। इजिप्ट पे थन लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब है। मिस्र जो है, इजिप्ट जो है, वो अफ्रीका के उत्तर पूर्वी कोने पर स्थित है। और आप कह भी रहे थे तो सुएज कैनाल जो दो समुद्रों को जोड़ती है मिस्र में स्थित है। जी जी। मेडिटेरेनियन भी मिलता है और नीचे आकर के उधर रेड सी भी मिलती है। ओके, एक लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं। आशिकाना आपका जिंदा रहे। नवा प्रश्न आ रहा है 1,60,000 रुपए का। नवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ, इनमें से कौन सी स्थिति रक्त शर्करा या ग्लूकोज की कमी दर्शाती? Which of these conditions refers to a low level of blood sugar or glucose? Okay? ऑप्शन सुनिए। A, hypertension, B, hypoglycemia, C, arrhythmia, D, hypermetropia।
हाइपोग्लिसीमिया, अरे हाइपोग्लिसीमिया, हाँ, क्योंकि जो ग्लिसीमिया है वो ब्लड शुगर से रिलेटेड है, हाइपोग्लिसीमिया। ठीक है, कर देना लोग बी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, हाइपोग्लिसीमिया। बी पे कह रहे हैं था लगाने के लिए कंप्यूटर जी। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। थोड़ा कठिन था लेकिन एकदम सही उत्तर दिया आपने। ये शब्द जो है ना हाइपो, हाँ जी, हाइपो जो शब्द है इसका मतलब होता है बिलो। Less, ग्लीकीस शुगर और हेमा, ये हेमा इसको बोलते हैं ब्लड। ये यहाँ से बना है ये जी। शब्द। इसके लक्षण जो होते हैं वो कमजोरी और बेहोशी होते हैं। 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 1,60,000 रुपए जीत लिए। अब चेतावनी, ये जो अगला प्रश्न है यहाँ पर बिल्कुल आप चांस मत लीजिएगा क्योंकि ये जो मौका है ये दोबारा नहीं मिलेगा। जी जी। 10वां प्रश्न आएगा 3,20,000 रुपए का। 10th क्वेश्चन 3,20,000 ऑन योर स्क्रीन नाउ। ये एक इमेज प्रश्न है, आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। इनमें से क्या डिजिटल रुपए का चिन्ह है जिसे आरबीआई ने सबसे पहले 2022 में जारी किया था? Which of these is the symbol for the digital rupee first issued by the RBI in the year 2022? Can we see the image, please? तस्वीर देखी जाए। Image option A, image option B, C. image option C. हो सकता है आइडिया श्योर सी या बी? डिजिटल रुपए की बात हो रही है। ई रुपी हो गया अच्छा रुपी। ये हाँ डिजिटल है डिजिटल तो रुपया तो ई रुपी हो सकता कर दे। आप देखो देखा है हाँ यही होगा। सर प्लीज लॉक इमेज ऑप्शन ए, ये ना, sorry. सॉरी सी इमेज ऑप्शन सी। Image option है। C. ई से ई यहाँ रुपी सी। C. No, कौन सा नहीं. C? Image Alright. option C. Image option C कह रहे हैं, ताला लगा जाए। नहीं ठीक है बिल्कुल सही जवाब है आपका। 3,20,000 रुपए जीत लिया आपने। Well played. ये मन में क्या कर रहे हैं? 3,20,000 रुपए। सर हमने डराया नहीं सर, केवल आपको बताया कि सही है, ऐसे दिया। Alright. तो ये 3,20,000 रुपए हो गए और हर बार हम पूछते हैं कि कहाँ जाएंगे, उधर मत देखिएगा तो तुम भी बोलेंगे इधर ही आना चाहिए सब कुछ। सर ऐसा ना, ये कॉमन कॉज है, तो जैसे अब बिटिया बड़ी हो रही है तो हमने उसकी शादी भी करनी है, बेटा भी पढ़ अच्छा। रहा है, तो ये तो उन्हीं की शादी और पढ़ाई में ही जाएंगे। और इसके बाद कुछ और अगर हमें मिल गया तो जैसे हमने पहले दिन यहाँ पे डेट की थी तो हम तो फिर वही डेट करते हुए घर जाएंगे अपने। वो तो कहते हैं ना, चाहे कुछ भी कह ले जमाना, ये दिल तो रहेगा शबनम का आशिकाना। एंड गोल वही है लास्ट वाला जो बोला हमें बिल्कुल सही है। वो शादी और पढ़ाई तो बाद की बात नहीं है। बिल्कुल समझ आ गया, और कम से कम 20 बार इन्होंने तय कर लिया है कि आशिकाना नाम क्यों रखा गया है। अच्छा सुनिए भाई साहब जी हमारी ये जो ज्ञाननाथ जी हैं ये पूछ रहे हैं कि सर एक जो सुखी परिवार होता है उसके लिए आप कुछ टिप्स वगैरह देंगे, क्योंकि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं आपका संबंध, आशिकाना संबंध, जी। और कुछ एक आध दे दीजिए, बहुत से लोग यहाँ सुनना चाहेंगे। देखो, शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें खासतौर पे जो लव मैरिज है, शुरू में एक पैशन होता है, तो शादी तो कर लेते लेकिन तब तो सिर्फ खूबियां दिखाई दे रही होती हैं एक दूसरे की, लेकिन उसके बाद जब कमियां सामने आती हैं तो लोग विचलित हो जाते हैं और उनको एक्सेप्ट नहीं करते। अगर एक सुखी जीवन, सुखी शादीशुदा जीवन बिताना है, रोमांस को बनाए रखना है, तो एक दूसरे को हमें कमियों और खूबियों के साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी हम अपने जो है दाम्पत्य में जो है रोमांस भी बनाए रख सकते हैं और अपना तालमेल भी बनाए रख सकते हैं। सर ऐसा कैसा है कि आपने कहा कि लव मैरिज में ही ये होता है, अरेंज मैरिज में भी तो लव हो सकता है? सर आप ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, आपने भी तो लव मैरिज ही की थी। हाँ जी, इसीलिए तो हमने अरेंज मैरिज की बात पूछ रहे हैं। जया मैडम के साथ आपकी जो लव मैरिज हुई थी, हाँ, हाँ। उसमें आपको क्या क्या करना पड़ा, और आप भी तो एक सुखी दाम्पत्य जीवन के। सर कुछ नहीं करना पड़ा, हम लोग साथ में काम करते थे, हमने कहा यार चलो शादी कर ले, तुमने कहा चलो बस करो ना चलो। आ रहा है सर बहुत बड़ा वाला बाजा एकदम। Yes, देखिए।
सुपर संदूक का समय आ गया है भाई साहब। और सुपर संदूक के बारे में तो आप जानते हैं। और ये बताइए आप में से कौन मैं जवाब आप सर्च ओके हिंदी या इंग्लिश। अंग्रेजी? अंग्रेजी। अंग्रेजी में। ओके तैयार हो जाइए। लेट्स प्ले सुपर संदूक। प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। सुरेश जी आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। Which country was officially called Siam till 1939? Myanmar, Thailand, Thailand, Belgium. Thailand. Correct. Next. Who among these did not act in the 2023 film Adi Purush? Saif Ali Khan, Kriti Senon, सी आमिर खान। Correct. आमिर Next. खान। Which GI tagged item from Goa was brought there by the Portuguese? Cashew, orange, pepper, rice. कैश्यू। कैश्यू। Correct. Next. Which of these animals is yellow and brown in color? Hippopotamus, giraffe, rhinoceros, giant Giraffe. panda. Correct. Next. Basoli paintings are classified. Pass. Haji? पास। Pass. Next. Which prominent business family's original name was Gothiraji? Godrej, Chatterjee, Goenka, गोदरेज। गोदरेज। Correct. Next. Major Shaitan Singh was a recipient of which award? परमवीर चक्र। Correct. Paramveer Chakra is right. Nubra Valley is located in which union territory? लद्दाख। Correct. Which is the lowest ranked ODI team in the 2023 Cricket World Cup? New Pass. Zealand, South Africa? Pass. Pass. Next. Which of these diseases is transmitted by an animal bite? Rabies, diarrhea. रैबीज। Correct. Next. Basoli paintings are classified under which school? Pal, Dakkani, Mughal, Pahari. दक्कनी। Wrong. Next. Which is the lowest ranked ODI team in the 2023 Cricket World Cup? श्रीलंका। श्रीलंका। Wrong. गलत। सर समय पूरा हो गया। नीदरलैंड। मान्यवर आप 80,000 रुपए जीत गए। 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया इन्होंने। तो जहां आप गलत हुए थे जी जी। पहले उनका सही उत्तर बता देता हूं। बसोली पेंटिंग्स आर क्लासिफाइड अंडर विच स्कूल? ऑप्शन थे पाल, दक्कनी, मुगल या पहाड़ी? इट इज पहाड़ी। पहाड़ी। पहाड़ी इज द राइट आंसर। ओके एक और प्रश्न जो गलत हो गया था वो विच इज द लोएस्ट रैंक ओडीआई टीम इन 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप? इट्स नेदरलैंड्स। नीदरलैंड। तो सुरेश जी आपने 80,000 रुपए जीत लिए। या तो बैंक में जाएंगे या लाइफलाइन जीवित करेंगे। लाइफलाइन जीत Lifeline. करेंगे। Alright. तो आपकी आस्क द ऑडियंस लाइफलाइन थी वो चली गई थी। कमिश्नर महाशय इसको फिर से जीवित कर दिया जाए। आप लोगों की लाइफलाइन फिर से जीवित हो गई। सर एक और चीज कहनी थी। हाँ जी। सर अब यहाँ आए हैं, आशिकाना का टैग तो लग ही गया है। हाँ जी। इन दोनों का तो पूरा भी हो गया है टैग। हाँ लेकिन मेरा क्या सर बात ये है ना कि अब कॉलेज में आ गया हूँ, 1 साल भी हो गया। हाँ जी। प्रोग्रेस ही नहीं हो रही सर कोई। कोई टिप्स दोनों सर कोई टिप्स दो ना। आप तो इतने एक्सपीरियंस हो, आपने इतने टाइम आशिकाना रोल्स भी करे हैं फिल्मों में। आपको कष्ट हो रहा है सर ऐसा कोई? यानी होना चाहिए कोई पार्टनर। सर कष्ट तो क्या है, एक वो होता है कि कॉलेज में आ गए हैं, पहले सोचते थे कि कॉलेज में जाएंगे ये करेंगे वो करेंगे। अब कॉलेज में आगे तो लग रहा है भाई इतना भी आसान नहीं है। अच्छा ऐसे बैठे बैठे थोड़ी ना हो जाएगा भाई साहब। तो सही कह रहे हैं कि नहीं हम? सर एक बात तो सिर्फ लव लेटर नहीं, ये तब भी मुझे गिफ्ट्स वगैरह और फ्लावर और ये सब देते रहते थे। और आज भी कुछ भी छोटे से भी इवेंट होता है, कुछ भी होता है ना, तो फ्लावर देना और गिफ्ट वगैरह हमारे चलता रहता है अभी भी। सर बहुत बहुत बधाई आपको। सुनते जाइए क्या हो रहा है इधर। नोट डाउन कर लीजिए। एकदम नोट कर लीजिए। तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप? आपके घर में है आशिकाना, सर बगल वो में भी तो बैठे है कि हैं। पता भी तो अभी थोड़े दिन पहले ही चला है। मम्मी भी बताइए, अभी कविताओं की बात हो रही थी तो कविताएं भी पापा लिखते ही रहते हैं, कभी बस, किसी सर, के लिए कभी सारा मम्मी कुछ के लिए। सामान तो आपके घर में पड़ा हुआ है। नहीं सर, पहले मेरे लिए लिखते थे। स्टार्टिंग में हाँ, पहले बस। लिखते थे। लीजिए। अब फिर जब से केबीसी का हुआ ना, केबीसी के दीवाने हो गए और अब ये सिर्फ केबीसी के लिए ही लिखते हैं पोएम्स। मेरे लिए अब लिखना बंद कर दिया। मैंने लिखी है एक पोएम, सुनाएंगे। अच्छा लिखिए। हमारे पास तो कोई आपकी कविता आई नहीं नहीं सर मैं सुना देता हूँ आपको अभी। अभी। हाँ। अर्जुन सुना दीजिए। कविता का शीर्षक है केबीसी। केबीसी है जब से आया, करोड़ों दिलों में उमंगे लाया, घर घर ज्ञान की अलग जगह, खुशियों की सौगातें लाया। अमित जी की शैली अद्भुत और अंदाज निराला है। केबीसी का हर एपिसोड बन जाता मस्त और मतवाला है। क्या बात। भगवान करे ये केबीसी यूं ही सालों साल चलता रहे। भगवान करे ये केबीसी यूं ही सालों साल चलता रहे और अमित जी आपके दीदार का मौका हमें यूं ही लगातार मिलता रहे। यूं ही लगातार मिलता रहे, यूं ही लगातार।
तो सोनी वाले जो हैं बहुत प्रसन्न होंगे। तो जो आखिरी लाइन है भाई साहब आप लोग सुन लिए है ना, बार बार है ना, वो करते रहिएगा, हमारा थोड़ा सा प्रचार हो जाएगा, हमको फिर से नौकरी मिल जाएगी। धन्यवाद आपका। ऑलराइट, आई एम हियर। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित है, ये बहुत अच्छी बात है। आ गया है 11वां प्रश्न। जैसा कि आप जानते हैं ये 0 रिस्क वाला होता है प्रश्न। जी। यहाँ पर आप खेलिएगा जरूर, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप अभी तक बहुत सही तरीके से लाइफलाइन का प्रयोग करके आगे बढ़ते आए। इसी तरह आप आगे बढ़िएगा। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। साहित्य में 2023 नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता जॉन फोसा की राष्ट्रीयता क्या है? What is the nationality of the recipient of the 2023 Nobel Prize in Literature, John Fossa? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। A, अमेरिकन, B, ऑस्ट्रेलियन, C, डच या D, नॉर्वेजियन। अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियन, डच या नॉर्वेजियन। जॉन फोसा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, नॉर्वेजियन। डी, नॉर्वेजियन। जी। ताला लगा दें? जी। डी पे ताला लगाया जाए। क्या बात है सर, बिल्कुल सही जवाब दिया। बहुत बढ़िया। जॉन फॉसा जो है ये एक नॉर्वेजियन लेखक हैं और उन्होंने उपन्यास, कविता, लघु कथाएं, शॉर्ट स्टोरीज और नाटक भी लिखे हैं। हाँ जी। वेल डन। 12वां प्रश्न आ गया आपके सामने। तीनों लाइफलाइन जीवित है, बहुत होशियारी से खेलिएगा आगे। जी। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पुणे में जन्मे किस टेक्नोलॉजिस्ट को इंटेल में अपने काम के लिए लोकप्रिय रूप से पेंटियम चिप्स का जनक माना जाता है? Which Pune-born technologist is popularly regarded as the father of Pentium chips for his work in Intel? और आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने। A, विनोद धाम। B, शांतनु नारायण। C, बैजू भट्ट। D, अपूर्व मेहता। कोई आइडिया? अनीश को। हाँ मेरे को सुन या ऑडियंस को ऑडियंस को काम में हो जाएगा ये। नहीं होगा। कर लेते हैं, फिर आगे भी काम आगे भी नहीं काम आएगा। देख सर लो। लाइफ लाइन लेना। लाइफलाइन, ऑलराइट। तीनों जीवित है, कौन सी लीजिएगा? फिर क्या डिस्काउंट? ऑडियंस पोल। ऑडियंस है? ऑडियंस पोल। ऑडियंस बोल लेंगे, ओके। आगे भी काम। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। कोई बात नहीं। ऑडियंस में थोड़ी सी हलचल मच गई है। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। ओहो, ए को मिला है, विनोद धाम को मिला है 48%, बी को मिला है 27, सी को मिला है 6 और डी को मिला है 19। क्या करें? वीडियो कॉल करेंगे या डबल डिस्प्ले? आया तो भैया विनोद धाम जो तो कह रहा था। विनोद धाम ही कह रहा था मैं। कह तो रहा था, मेरे तुक्का लगा। क्या करना चाहेंगे? सबसे ज्यादा प्रतिशत ए को मिला है 48%। सर ऑडियंस के साथ जाना चाहिए। ऑडियंस के साथ जाएंगे, ऑलराइट। ऑडियंस पे भरोसा रखते हुए कह रहे हैं ए विनोद धाम पे ताला लगाया जाए। मैडम पहले से ताली बजा रहे हैं। अच्छा जरा जोर से बुलाइए, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वेरी गुड, मजा आ गया। थैंक यू ऑडियंस। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है, अद्भुत। इंटेल द्वारा पेंटियम सीरीज का दुनिया भर के कई कंप्यूटरों में व्यापक रूप से उपयोग किया गया था और उसके जनक जो है वो माना जाता है विनोद धाम थे। ऑलराइट, ओके। अच्छा भाई साहब, आ गया है 25 लाख रुपए का प्रश्न। 13वां प्रश्न है ये, है? और 2 लाइफलाइन अभी। तो 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
प्रश्न यह है कि राजस्थान में अरना झरना संग्रहालय में अंदर और बाहर के उपयोग के लिए महिला और पुरुष के रूप में प्रदर्शित किन वस्तुओं का एक व्यापक संग्रह है? The Arna Jharna Museum in Rajasthan hosts an extensive collection of what objects exhibited as female and male for use in inner and outer spaces. Okay? Options रखता हूं आपके सामने. A. Sandals. B. Necklaces. C. Brooms. D. Hats. चप्पल, माला, झाड़ू, नहीं मारो इस स्टेज पे नहीं वही पक्का नहीं लेकिन होता ये है है। कि ये देखो ना, नेकलेस नेकलेस और ये नहीं हो तो सकता। बहुत चप्पल, common अरे होता भाई, है ऐसा। चप्पल और टोपी ऐसा ये नहीं बाहर और होता अंदर के है, लिए झाड़ू भी हो सकती है आप मान अरना झरना से अंदर और बाहर के उपयोग के लिए 25 लाख हाँ लाइफ लाइन ले लो। सर हम लाइफ लाइन लेना चाहेंगे। ओके, दो बची हैं, वीडियो कॉल और वीडियो कॉल है फैमिली फ्रेंड। ओके, वीडियो कॉल फैमिली फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय। और जो 3 नाम दिए थे वो भी हमको बता दीजिए। ये हैं वो 3 नाम, अनीश जी हैं, सौरभ जी हैं और हैप्पी। अनीश जी को फोन लगाया। अनीश जी को, ऑलराइट, अनीश जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। परिवार के हैं अनीश जी? हाँ जी, ओके ये हमारे दामाद हैं, भतीजी के हस्बैंड हैं। ओके। तो उधर तो इस समय अनीश जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर, हाउ आर यू? नमस्कार, कैसे हैं आप? तो सर बहुत दूर हैं, कनाडा में बैठे हैं। हाँ जी सर, दूर है पर पास में ही है। हाँ ये तो सही है। अनिल जी हमारे सामने, जैसा कि आपने सुन लिया होगा, सुरेश जी हैं, शबनम जी हैं, अनंत जी हैं और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। तो अगली एक सुरेश जी आप पूछेंगे प्रश्न? जी। सुरेश जी की आवाज में एक प्रश्न वो पढ़ेंगे, उसके आपको 4 ऑप्शन देंगे ABCD और आपको विदिन 45 सेकंड्स यू हैव टू गिव एन आंसर। 45 सेकंड के ठीक है अंदर, सर। ठीक है? तैयार हो ठीक जाइए है सर। सुरेश जी, आपका समय शुरू होता है अब। The Arna Jharna Museum in Rajasthan hosts an extensive collection of what objects exhibited as female and male for use in inner and outer spaces. Options है sandals, necklaces, brooms, hats. Sandals, necklaces. राजस्थान में अरना झरना संग्रहालय में अंदर और बाहर के उपयोग के लिए महिला और पुरुष के रूप में प्रदर्शित किन वस्तुओं का एक व्यापक संग्रह है? चप्पल, माला, झाड़ू, टोपी। नहीं, इसके बारे में तो नहीं सुना है शायद। चप्पल, माला, झाड़ू, टोपी। अरना झरना कुछ डबल टिक मतलब चप्पल 12 वैसे 50 हो चप्पल गया। और टोपी में से ही है। गलत हो गया तो अब आप 9,30,000 रुपए हार जाएंगे। जी लो डबल न मालूम हो, कष्ट हो रहा हो, आप क्विट कर सकते हैं। 12,50 आप जीत रहे हैं। क्विट सर वैसे हमें लग वैसे रहा है कि चप्पल और टोपी में से लग रहा है मुझे, क्योंकि महिला और पुरुष चप्पल तो बहुत कॉमन चीज है, नहीं होगा। और क्योंकि फीमेल और मेल चप्पल या टोपी ही लग रहा है कि इन्हीं में से कुछ होगा। सर क्विट करेंगे। क्विट करेंगे? हाँ जी। नहीं, आगे खेलना चाहिए। नहीं अंतिम निर्णय आइडिया आ आपका। रहा है। जी। और अनुमति देते हैं कि आप गेम क्विट करें। तालियां बज जाएं इनके लिए। ये जीत गए हैं 12,50,000 रुपए और ये जो जीत है आपकी, इसे हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे अभी। आपका नाम आ गया सुरेश कुमार जी, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया और जीत लिया 12,50। 12 1 2 3 4 12,50 भर दिया। ओके किया, कंफर्म किया और इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में 12,50,000 अपन बहुत जल्दी आसान और तेज तरीके से। वेल प्लेड सर। सर अभी इसका उत्तर बताना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए। चप्पल। चप्पल पे ताला लगाया जाए। गलत हो गया। गलत है। सही क्या है? झाड़ू। ब्रूम। झाड़ू मैं कह रही थी, झाड़ू। झाड़ू हो सकता है इसमें। ये तो गैस ही नहीं था, बिल्कुल ही सोचा ही नहीं था। अरना झरना का अर्थ है जंगल और वसंत। जंगल और वसंत, और इसकी कल्पना प्रसिद्ध लोक कथा अध्ययनकर्ता और एथनोम्यूजिकोलॉजिस्ट कोमल कोठारी ने झाड़ू जैसी स्वदेशी वस्तुओं के लिए
एक प्रदर्शनी के रूप में की थी। ये है इसका इतिहास, ब्रूम्स, झाड़ू का। तालियां बज जाएं, बहुत बहुत बधाई आपको, और आपका आशिकाना मजाज जो है आगे भी इसी तरह बनता रहे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। चलो, बिग हैंड फॉर देम। तो आपने देखा कि एक बहुत ही आशिकाना मिजाज के परिवार आए, 12,50,000 रुपए जीत कर गए, और अब समय है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। तैयार हो जाइए। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन क्रिकेटरों को उनके अंतरराष्ट्रीय रनों की संख्या के संदर्भ में न्यूनतम से अधिकतम के क्रम में लगाएं। Arrange these cricketers according to the number of their international runs from the lowest to the highest. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A. विराट कोहली, B. सचिन तेंदुलकर, C. MS धोनी, D. मोहम्मद कैफ। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, मोहम्मद कैफ। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले डी मोहम्मद कैफ, उसके बाद सी MS धोनी, फिर ए विराट कोहली और अंत में बी सचिन तेंदुलकर। ये है सही क्रम, DCAB। DCAB में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। दोनों ने सही उत्तर दिया, सबसे कम अनिल के अनोखे। आइए सर, स्वागत है आपका। विराजी। अद्भुत नाम है आपका और शीर्षक। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको। एक बार जोरदार तालियां बज जाएं उनके लिए। जो आपने वस्त्र पहना है हमको बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। ये भारतीय वस्त्र है, बहुत बहुत बधाई। ऑलराइट, हमारे सामने हॉट सोफा पर आ गए हैं हैदराबाद तेलंगाना से अनिल के अनोखे। अनोखा नाम है आपका, और आप अनिल हैं। यस और भाई साहब आप हैं देवीदास जी सर। और मेरा आप हैं नाम सुधाकर जी। एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। तो आप इनके क्या लगते हैं और ये आपके क्या लगते हैं रिलेशन? ये सुधाकर जाधव मेरे बड़े भाई है सर, अच्छा, और ये है देवीदास, हाँ, ये भांजे भांजे है सर, भांजे हमारी हैं, बहन के भांजे। लड़के। जी हमारे सर। बहन का लड़का। बहन का लड़का। अच्छा अच्छा। इसके कप्तान आप हैं अनिल जी। यस कप्तान सर। यही है। क्यों आपने चुना कि यही होने चाहिए आज के खेल में? मैंने मेरी टीम का नाम भी अनिल के अनोखे इसलिए रखा सर, क्योंकि ये दोनों भी मेरे लिए बहुत स्पेशल और अनोखे हैं सर। अच्छा, क्यों? क्योंकि जब मैं 4 साल का था सर, जब भी हमारे पिताजी की डेथ हो गई थी सर। ओहो, जब से मेरे बड़े भाई ने हमारे पिताजी की जिम्मेदारी लेके काफ़ी कुछ किया है सर हमारे लिए। उनकी बदौलत ही मैं आज ग्रेजुएशन करके कुछ अच्छा काम कर पा रहा हूँ सर। वाह, इसीलिए ये मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है। जी, और जी। मेरा भांजा ये भी ग्रेजुएट कर चुका है सर, काफ़ी इंटेलिजेंट स्मार्ट है सर, इसीलिए मैंने इनको चुना। ये दोनों काफ़ी स्पेशल है सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको। ऑलराइट, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत अनिल जी और आपकी टीम। और हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। हाँ जी, अनिल की तरफ से जी। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लोग आमतौर पर इनमें से किस जगह एक प्राथमिकी या FIR दर्ज कराते हैं? People usually file an FIR at which of these places? Options: A. पुलिस स्टेशन, B. लाइब्रेरी, C. म्यूजियम, या D. रेलवे स्टेशन। पुलिस स्टेशन, पुस्तकालय, संग्रहालय या रेलवे स्टेशन? ए पुलिस स्टेशन। ए पुलिस स्टेशन। क्या करें? लॉक कर। सर इसको बोलना पड़ेगा। ए लॉक पे कर ताला दीजिए। लगा जाए। लॉक। ए ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया। 1000 रुपये दीजिए आपने। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपये ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। हैदराबाद में हुसैन सागर झील का मुख्य स्रोत कौन सी नदी है? Which river is the main source of the हुसैन सागर लेक in हैदराबाद? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। कावेरी, बी मूसी,
सी गोदावरी, डी पेन्नार। कावेरी, मूसी या पेन्नार? बी मूसी नदी को लॉक कीजिए। मूसी नदी पे ताला लगाने के लिए कह रहा है, तो बिल्कुल सही कहा। तीसरा प्रश्न, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपयों के लिए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा व्यंजन मध्य पूर्वी क्षेत्र से है? Which of these dishes is Middle Eastern in origin? ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। शोरमा, बी सुशी, सी पास्ता, डी हक्का नूडल। शोरमा, सुशी, पास्ता या हक्का नूडल्स, मिडिल ईस्टर्न इन ऑरिजिन। Which of these dishes? जल्दी ये शावरमा को लॉक किया। ए शर्मा पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है। क्या बात है, क्या समय लगा दिया। आपको पता था इसके बारे में? जी सर पता था, बट कंफर्म कर रहा था बस। कंफर्म कर रहे थे। ओके, ऑलराइट, ओके। तो आप में से खाने वगैरह में कौन है सबसे तेज? आप ही है? लगता भाई नहीं साहब है आपको सर। देख के तो लग नहीं रहा कि लगता आप- नहीं है सर, वही लगता नहीं है, बट मतलब ज्यादा क्वांटिटी नहीं खाता हूँ, थोड़ा थोड़ा हर बस चीज- सब चीज ट्राई थोड़ी करता थोड़ी हूँ। सब चीज। घूम के हर जगह की हर चीज चाट के देखने। सर हैदराबाद के यहाँ जो खाना बनता है बहुत सुंदर होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है, ऐसा हमने सुना है बहुत और स्वादिष्ट किया भी होती है है। हमने वहाँ पर। जी, तो सबसे ज्यादा बातूनी कौन है? सबसे ज्यादा बात कौन करता है? बात भी यही करता है सर। खाते भी यही है, बात भी यही बात करते भी यही हैं। करता सबसे आरामदेह लेजी जिसको हो वो कौन? वहाँ है सर। अच्छा, हाथ छुपा लिया इन्होंने। और आप में से ज्ञाननाथ जी कौन है जिनको सबसे ये ज्यादा? है ये सर। है। अनिल जी। अनिल अच्छा। जी अनिल है जी। सर। उतना भी ज्ञान नहीं है सर कि नहीं, ज्ञाननाथ बन इनकी जाऊं मैं। तरफ से अभी आपने कहा सर। वो धीरे धीरे पता चलेगा। एक और प्रश्न, सर आप में से सबसे ज्यादा रोमांटिक कौन है? सर हाथ उठा दीजिए अगर आप हैं तो। ये है, वाह, ऑलराइट। ये हमारे भाभी से कभी नहीं लड़ते सर। जो हमारी भाभी जैसा बताएगी, जैसा करने के लिए कहेंगी, वैसा ही करेंगे। बिल्कुल प्यार है ना। तो वो आप समझते हैं कि वो बहुत रोमांटिक है? नहीं नहीं बात मान ले भाभी की। चलिए छोड़ दिया सर, जाने दीजिए। ओके, आगे चलते हैं खेल में। चौथा प्रश्न आएगा, ठीक है? 5000 रुपए। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या भारत में प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है? Which of these is an example of direct tax in India? A. Service tax, B. VAT, C. GST या D. Income tax? इनकम टैक्स डी पर लॉक। सेवा कर, वैट, जीएसटी या आयकर? डी इनकम इनकम टैक्स। टैक्स पे लॉक। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और आप जीत गए हैं 5000 रुपए। 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। अच्छा, उसे जाने से पहले हम ये पूछना भूल गए आपसे कि आजकल आप कर क्या रहे हैं? मैं अकाउंटेंट हूँ सर। ओहो, तभी तड़ से आपने इसका उत्तर दे दिया। यस। और भाई साहब आप क्या कर रहे हैं देवी मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ सर, प्राइवेट का। एक ओह, company। आप भी हैं। जी सर। और मैं एथनिक वेयर में कैशियर का काम करता हूँ सर। एथनिक वेयर। ओके ओके, ऑलराइट। हमारी शुभकामनाएं, आप जहां भी काम कर रहे हैं आपकी उन्नति हो वहां पर। थैंक यू सर। थैंक यू। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए आने वाला है। और ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। एक दिवसीय विश्व कप में सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड किस भारतीय ने 2023 में तोड़ा? Which Indian broke the record for most centuries in ODI World Cups in year 2023? Options: A. विराट कोहली, B. ईशान किशन, C. रोहित शर्मा, D. केएल राहुल। सी रोहित शर्मा को लॉक कीजिए। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। विश्व कप क्रिकेट में रोहित ने 7वां शतक जो सातवां था शतक। वो अफगानिस्तान के विरुद्ध बनाकर सचिन तेंदुलकर जी के 6 शतकों 6 का शतकों रिकॉर्ड का उन्होंने रिकॉर्ड। तोड़ा। अद्भुत खिलाड़ी सर रोहित शर्मा जी। मारना शुरू करते हैं तो बात सर अभी क्रिकेट का प्रश्न आया था तो हमारी टीम का टैगलाइन भी क्रिकेट पर ही है सर। ओ हमारा टैगलाइन है सर, मारेंगे खुल के चौके और छक्के, साथ मिलके अनिल के अनोखे। क्या बात है, वाह सर। अभी तक तो आपने काफी चौके मार दिए हैं और धीरे धीरे हम उम्मीद करते हैं कि छक्के भी पड़ने शुरू हो जाएंगे।
चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। यहां पर आएंगे वो। महाराष्ट्र से गाड़ी चली, कर्नाटक पहुंच गई और यहीं से आएगा प्रश्न। नमस्कार, मेरा नाम गिनीशा जैन है, मैं बैंगलोर से हूँ। आपका सवाल है, वेस्ट ब्लॉक ब्लूज किस आईएसएल टीम के प्रशंसकों का समूह है? आपके ऑप्शंस है ए बेंगलुरु बुल्स, बी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, सी बेंगलुरु टॉर्पीडोज, डी बेंगलुरु एफसी। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। समय हो गया समाप्त और विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 4। वाह, क्या बात है भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। भाई साहब आपका शुभ नाम? हिमांश गुप्ता। हिमांश, यस सर। बहुत बहुत बधाई। सही उत्तर बताइए। डी बैंगलोर एफसी। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वेल डन। आपके लिए एक छोटा सा उपहार है। बेंगलुरु एफसी, बिल्कुल सही जवाब था इनका। ओके, अनिल के अनोखे जी, छठा प्रश्न आ रहा है 20,000 रुपयों के लिए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने इनमें से किस फिल्म में अभिनय नहीं किया है? एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर हैज नॉट एक्टेड इन विच ऑफ दीज मूवीज? नॉट एक्टेड। ए आशिकी 2, बी धूम, सी हैदर, डी ABCD 2। बी धूम को लॉक किया जाए सर। बी धूम, ऑप्शन बी धूम। ऑप्शन बी धूम। जी। बी धूम पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने भाई साहब। जैसे ही सबसे है भाई साहब की कहानी बहुत ज्यादा क्यूट है सर, डाउन टू बहुत अर्थ ज्यादा है, क्यूट है। क्यूट बहुत है और उनके मूवीज भी बहुत अच्छे लगते हैं मेरे। तो आप उनके फैन हैं, फैन है फेवरेट सर। हैं क्या? जी है? सर, मैंने सोचा कोई सरप्राइज करेंगे, मेरे को वीडियो बताएंगे उनका कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। बहुत आशाएं लेकर के बैठे हुए हैं। ओके पर उनका क्वेश्चन आ गया, आई एम हैप्पी फॉर दैट। ओके ओके, चलिए आगे चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। यह है 7वां प्रश्न और आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा 7वां प्रश्न। इनमें से किस राज्य के बड़े हिस्से पर पहले कोचीन और त्रावणकोर राज्य घरानों का शासन था? Large parts of which of these states were formerly ruled by the royal houses of Cochin and Travancore? Options: A. Kerala, B. Karnataka, C. Andhra Pradesh, D. Odisha. Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, Odisha. ऑप्शन ए केरला लॉक किया जाए सर। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं केरल पे। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 40,000 रुपए जीत लिया आपने। 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। कोचीन और त्रावणकोर रियासतें थीं जो मध्य और दक्षिण केरल पर शासन करती थीं। ओके, अब आएगा 8वां प्रश्न आपके सामने और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत में कर्ण के सपने में कौन आए थे जिन्होंने उसे चेतावनी दी थी कि भगवान इंद्र उससे कवच और कुंडल मांगेंगे? इन द महाभारत, who appeared in Karna's dream warning him that Lord Indra will ask him for the kavach and kundal? ऑप्शन सुनिए। ए लॉर्ड यम, लॉर्ड अग्नि, सी लॉर्ड शिव या लॉर्ड सूर्य? भगवान यम, भगवान अग्नि, भगवान शिव या भगवान सूर्य? लेकिन रिस्क लिया नहीं। सर लाइफलाइन लेंगे। लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाइए, बाजू मत खींचिए। तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑलराइट, कमेटी महाशय ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त हो गया। डी 55% दिया है। भगवान सूर्य को क्या करेंगे? भाई भी वही बता रहे थे सर। वो बता रहे थे वो। सूर्य। सुन क्योंकि लेना चाहिए सूर्य था आपको पुत्र भी बड़े। कहा जाता है ना सर। लगा जाए। ओके, लॉर्ड सूर्य, भगवान सूर्य पिता लगा जाए। डी सही जवाब दिया है जनता ने। well done. बहुत सही। कर्ण जो थे वो भगवान सूर्य के आशीर्वाद से कुंती के पुत्र थे, इसलिए उन्होंने कर्ण का कवच और कुंडल मांगने की भगवान इंद्र की चाल के बारे में चेतावनी दी। ये कवच और कुंडल कर्ण को अजेय बनाते थे। बहुत सुंदर उत्तर दिया और आपके मन में आया भी था पहले। आया भी था। जी, एक लाइफलाइन बच सकती थी भाई साहब, लेकिन कोई बात नहीं। कोई बात कंफ्यूज डाउट हो तो कभी भी लाइफलाइन ले लेनी चाहिए। आ गया है नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि किशोर जेना ने 2022 एशियाई खेलों में भारत के लिए एक प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता था, तो उसी में स्वर्ण किसने जीता था? इफ किशोर जेना won the silver in an event in the 2022 Asian Games, who won the gold in the same event? ऑप्शन सुनिए। ए रोहन बोपन्ना, बी अविनाश साबले, सी नीरज चोपड़ा, डी तजिंदर पाल सिंह तूर। सर सी नीरज चोपड़ा पे लॉक किया। सी नीरज चोपड़ा पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बधाई, बिल्कुल सही जवाब। बहुत लेट। जैवलिन थ्रो में भारत ने स्वर्ण और रजत दोनों जीता था। नीरज चोपड़ा 88.88 मीटर्स और किशोर जेना ने 87.54 मीटर्स। अद्भुत खेल खेला सर नीरज चोपड़ा जी ने। आए थे यहाँ पर हमारे कार्यक्रम में, बहुत सुंदर खेले वो भाला भी लाए थे अपना। हाँ, और हमको उपहार में दिया उन्होंने। हम रखते हैं उसको अपने बगल में। कभी भी कोई पहले से बता दे रहे हैं भाई, कोई बदमाशी करेगा तो भौंक देंगे। ओके, नहीं, ये हमारे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात कि उनके जीती हुई चीज उन्होंने हमको दिया, हमने संभाल के अपने उसको कमरे में रखा है। ओके जी, हमारे जो कंप्यूटर जी बता रहे हैं कि हमारी टीम गई थी आपके पास और उन्होंने एक वीडियो बनाया था। हम चाहेंगे कि सब लोग आपका ये बनाया हुआ वीडियो देखें, आप पे जो वीडियो बनाए गए। मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं हैदराबाद तेलंगाना का रहने वाला हूँ। जब मैं छोटा था, करीब 3-4 साल का, तभी हमारे पिताजी की डेथ हो गई थी। पिताजी की डेथ होने के बाद पूरी घर की जिम्मेदारी मेरे माँ और बड़े भाई के ऊपर आ गई थी। तो हमारे बड़े भाई ने अपनी पढ़ाई वगैरह छोड़ के बिल्कुल अपने पिताजी का रोल निभाया। तो माँ बड़े भाई दोनों ने मिलकर काफ़ी सारे काम किए, जैसे चाय का स्टॉल लगाना, घुंघरू कटिंग के शॉप में काम किया। बगैर पिताजी के घर चलना मुश्किल हो जाता है। और उस टाइम पे मैं बड़ा था, बाकी सब मुझसे छोटे थे। अब उनको भूखे रख के तो मैं स्कूल पढ़ नहीं सकता था, इसलिए मुझे यही अच्छा लगा कि मैं स्कूल छोड़ूं और अपना घर परिवार संभालूं। मेरे बड़े भाई ने जो भी अभी तक जो तकलीफ़ें वगैरह उठाई है, उसके लिए मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आपको फ्यूचर में जो भी कष्ट हो, तकलीफ़ हो, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा एंड आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। आई लव यू। सर ये जो त्याग होता है ना परिवार में, अद्भुत होता है। सुधाकर जी ने परिवार के लिए देखिए कितना कष्ट उठाया, मेहनत की, आपके परिवार को एक साथ जुटा के रखा। अपनी शिक्षा छोड़ दी उन्होंने, छोड़ दी और कहा कि मैं अपनी शिक्षा छोड़ दूंगा ताकि बच्चे जो हैं वो भूखे ना जाएं। वाह क्या बात। अनिल जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सुधाकर जी? दूसरी ताकत मेरा भाई है, जो भी है सब इसी के हाथ में। मेरे बच्चों की पढ़ाई, खुद के उसके बच्चों की पढ़ाई और मेरे भांजों की देखभाल सभी इसी की तरफ से ही चल रहा है फिलहाल। जी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और अब आ गया है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का। और यहाँ पर एक चेतावनी हम बोलते हैं कि इस मौके पर बिल्कुल चांस मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है आपको। एक लाइफलाइन चलेगी आपकी, चिंता मत कीजिए। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से किसका एक व्यावहारिक रूप 1851 में आइजैक मेरिट सिंगर द्वारा पेटेंट कराया गया था? A commercial form of which of these was patented by Isaac Merritt Singer in the year 1851? Okay? A. Washing machine, B. Sewing machine, C. Mixie, या D. Wet grinder. Washing machine, सिलाई मशीन, मिक्सी या वेट ग्राइंडर? वीडियो कॉल ट्राई कर सकते। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाइए। दो बची है, कौन सी लीजिएगा? सिलाई मशीन। वीडियो कॉल अ फैमिली। वीडियो कॉल फैमिली, ओके। वीडियो कॉल फैमिली की लाइफलाइन जो है उसको अंकित कर दिया जाए। और 3 नाम जो आपने दिए थे, ये है वो 3 नाम। शंकर हैं, धनु पाटिल हैं और दास। दास को फोन करें सर। दास जी। दास को, ओके। दास को वीडियो कॉल लगाया जाए। कौन है दास जी परिवार से? मेरे भाई है सर। आपके भाई, बड़े भाई हैं आपके? जी सर। ओह अच्छा। दास जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? बहुत 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 हैप्पी है सर आपको देख के। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर, हमारे सामने सुधाकर जी हैं, अनिल जी हैं, देवीदास जी बैठे हैं, एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। तो कौन प्रश्न पूछेगा? आप पूछेंगे? मैं। देवीदास आप पूछेंगे। तो देवीदास जी की आवाज में एक प्रश्न आएगा और आपको उत्तर देना पड़ेगा 45 सेकंड के अंदर अंदर। तैयार हो जाइए। अगली आवाज देवीदास जी की और आपका समय शुरू होता है अब। A commercial form of which of this patented by Isaac Merritt Singer in 1851? Options A. Washing machine, B. Sewing machine, C. Mixie, D. Grinder. 1851 Isaac Merritt Singer, washing machine, sewing machine, mixie, wet grinder. I am not sure, but about 1851 it was actually washing machine. But about Merritt Singer I am unable to clarify it. Merritt Singer, Isaac Merritt Singer in 1851. Yes. Washing machine, sewing machine, mixie. Sewing machine. Are you sure? Not 100%, but 50% I am sure it is sewing machine. ये सिंगर नाम की स्विंग मशीन का नाम भी है सर, ब्रांड कंपनी का। तो ये स्विंग मशीन ही होना चाहिए सर। क्या करें? तो 20 सिलाई मशीन पे लॉक कर दो। बी कह रहे हैं स्विंग मशीन, यानी कि सिलाई वाली मशीन पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। भाई साहब सही उत्तर हो गया आपका। वाह, 3,20,000 रुपए जीत में है और 118 तालियां बजती रहे इनके लिए। 3,20,000 रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। एक मशीन की दुकान में काम करते समय आइजैक मेरिट सिंगर को एक पुरानी शैली की सिलाई मशीन की मरम्मत करने का अवसर मिला। हाँ सर। फिर उन्होंने इसे दोबारा डिजाइन किया और एक नया प्रैक्टिकल घरेलू मॉडल बनाया। सिंगर मशीन हमारे जमाने में सर ऐसे ही होती थी ऐसे मशीन, हाथ की हम लोग चलती चलाते थे। ऐसे गराड़ी है, उसमें हैंडल है, उसको ऐसे घुमा के और वो सिलाई वगैरह करते थे। अब तो सर बहुत मॉडर्न हो गया है चीजें। अभी भी है सर, लेकिन हाँ अभी है, अभी भी थोड़ी जगह पे चल रही लेकिन है। आमतौर पर थोड़ा सा पाँव से चलाते हैं उसको। नहीं, हाथ वाली भी है। हाँ, हाथ वाली भी है जी। जो बड़ी एज की औरतें जो और रहती हैं, बिजली से भी चलने वाली हो गई हैं बहुत सी। लेकिन बचपन की सब यादें हैं सर हमको। वो धागा डालते थे सुई के अंदर ऐसे, है ना? बड़ा कष्ट होता था वो धागा डालने में, लेकिन हो गया वो। ऑलराइट, अब आएगा बड़ा वाला बाजा एक और, जहां बजेगा। ये है सुपर संदूक का अवसर। सुपर संदूक बन गया यहाँ पर। सुपर संदूक के बारे में तो आप जानते हैं। तो कौन खेलेगा आप में से? आप खेलेंगे। अच्छा, अंग्रेजी में या हिंदी में? अंग्रेजी में। अंग्रेजी में, ऑलराइट। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सुपर संदूक प्रारंभ किया जाए। अनिल कुमार जी, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। The scientific study of what is known as ornithology. Birds, spiders, soil, rock. Birds, A. Correct. Next.
Koli Christians are a community from which Indian state? Manipur, Maharashtra, Mizoram, Madhya Pradesh. महाराष्ट्र Sahi. Next. Which union government ministry is headed by Shri Arjun Munda? Railways. ट्राइबल अफेयर्स डी ट्राइबल अफेयर्स Correct. Next. Which of these is used to beat eggs? Knife, grater, whisk, peeler. पास Pass. Next. Who is the BRSABV Ekana Cricket Stadium in Lucknow named after? A musician, a footballer, politician. Sahi. Bilkul sahi. Next. Which of these is a living being? Quark, proton, neutron, cell. पास Pass. Pass. What is the profession of Santiago, a character in The Alchemist? Shepherd, ringmaster, professor, goldsmith. डी गोल्डस्मिथ No, wrong. Next. Which country's national anthem is usually sung in the Sinhala language? Yes, Sri Lanka. Bilkul sahi. Next. Which of these usually spends the most time in water? Hippos. Wolves, hippos, Hippos. camels, B, bat- hippos. Hippos, correct. Next. Which of these places is used for rocket launches? Velodrome, hippodrome, palindrome, cosmodrome. पास Pass. Next. Which of these is used to beat eggs? Knife, grater, whisk, peeler. पीलर डी पीलर Wrong. Next. Which of these? Oh, समय समाप्त हो गया. 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 60,000 रुपए जीत गया. अब जहां गलत हुए थे वो मैं आपको बता दूं सही क्या है. Okay. Which of these is used to beat eggs? It's a whisk. उसको whisk करते हैं. अगला तो जो गलत हो गया था. What is the profession of Santiago, a character in The Alchemist? It is a shepherd, not goldsmith. All right. अगला जो गलत हुआ और जो आपने पास किया था, which of these is a living being? Quark, proton, neutron, cell. Cell is a living being. A cell is the basic unit of life. Life का basic unit. Okay. एक और था जो आपने पास किया था. Which of these places is used for rocket launches? Cosmodrome. Okay. तो ये था, आपने 60,000 रुपए जीत लिए. जमा करेंगे या लाइफलाइन जीवित करवाएंगे? लाइफलाइन 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 कौन सा ऑडियंस पर लाइफलाइन लेंगे सर All right. ऑडियंस पोल सर ऑडियंस पोल. All right. कबीर महाशय, ऑडियंस पोल को एक बार फिर से क्लियर कर दिया जाए. All right. Okay. अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न. ठीक है. और ये जीरो रिस्क वाला होता है. आप कुछ खोएंगे नहीं अगर ये गलत हो भी गया तो बिल्कुल बेफिक्र होकर के खेलिएगा जरूर. ठीक है. 2 लाइफलाइन अभी भी हैं. ऑडियंस पोल है और डबल डिप. 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. मिष्टी किस पेड़ के रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है? मिष्टी, MISHTI, is a project initiated by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to encourage the plantation of which trees? A. Teak. B. Tamarind. C. Sal. D. Mangrove. Sagon, Imli, Sal, Mangrove. होता है मैंग्रोव की फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बताऊँ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज तो इंकरेज क्लाइमेट किसी से इफेक्ट हो रहा हो वो आपको वही सेट उसको तुम कभी तो बढ़े तो नहीं बोल तो आइडिया नहीं है तो लाइफ लाइन लेना एक बार फिर से आंसर क्वेश्चन पूरा पढ़ो. पढ़ के क्वेश्चन को पहले समझ, फिर उसके बाद में आंसर करना चाहिए. पहले क्वेश्चन. नो आइडिया देन डोंट टेक लाइफ लाइन डोंट टेक रिस्क सर लाइफ लाइन लेंगे सर लाइफलाइन लेंगे? जी उत्तर नहीं मालूम? नहीं सर ओके. आपके पास 2 हैं. ऑडियंस पोल है और डबल डिप. ऑडियंस पोल लेंगे सर ऑडियंस पोल लेंगे और इसको अंकित कर दिया जाए. ऑडियंस आपकी बारी फिर से आ गई है और सहायता कीजिए अनिल के अनोखों का. और आपका समय शुरू होता है अब. डी मैंग्रोव होना एक्चुअली इस पर देखिए नहीं मालूम, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है. पढ़े वैसा भी कोई उतना डिटेल भी पढ़े वैसा डी 53%, 53% दिया है डी मैंग्रोव को. क्या करेंगे? डी मैंग्रोव को लॉक कीजिए सर.
हाँ जी ऑडियंस के साथ जाएंगे सर। डी के साथ और जनता के साथ जाएंगे। डी कह रहे हैं कि मैंग्रोव, तल लगा जाए इसको। वेल प्लेड ऑडियंस। मिस्टी का मतलब होता है MISST, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। शोर लाइन, समुद्र के किनारे देखा होगा कई बार आपने, मैंग्रोव जो है ये उगाया जाता है और उगता भी है, और ये एक तरह से पर्यावरण के लिए बहुत सहायक होता है, और इसको काटने के लिए नहीं कहते हैं, नहीं काट क्योंकि ये हानिकर हो सकता है। कभी भी किसी भी प्लांट को काटना नहीं चाहिए, लेकिन मैंग्रोव खास तौर से, क्योंकि ये एक पर्यावरण के लिए अच्छा होता है। मेरे लड़के का नाम आपकी फिल्म के ऊपर रखा है सर। अरे कौन सी फिल्म? त्रिशूल। ओह, उनका नाम त्रिशूल है। त्रिशूल। पहली बार सुना हमने किसी का नाम। आपकी फिल्म से इंस्पायर होके रखा गया। अच्छा। जिस दिन वो लड़का पैदा हुआ ना, उसी दिन शाम में आपकी फिल्म चल रही थी टीवी पर। ओहो, इस वजह से रखा आपने। इस वजह से ये भी आपको बहुत लाइक करता है सर। तो कहना ये किस्सा तो हमने पहली दफा सुना। तो बहुत अच्छा हुआ कि पिक्चर डॉन नहीं चल रही। बहुत गड़बड़ हो जाती। गड़बड़ हो जाती थी। डॉन ही है भैया सर। क्या नाम है तुम्हारा? डॉन नाम है हमारा। ओके, अब आ गया है 12वां प्रश्न। रुपए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के महाभियोग सुनवाई के दौरान किस पूर्व गवर्नर जनरल के नाम का उल्लेख किया गया था? Which former governor general was invoked during former US President Donald Trump's impeachment trial? नाम से A. Lord Auckland, B. Warren Hastings, C. Lord Canning, D. William Bentinck. इसके ऊपर केस चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। सही उत्तर दे सकते हैं आपको 1250। गलत, अब नीचे गिरा देंगे आपको 320। सही उत्तर आपको मालूम हो तो ही मैं आग्रह करूंगा कि आप खेलें, वरना आप क्विट कर सकते हैं। 640 जीत। नेम्स लिस्ट करे थे ना। विलियम बेंटिंक भी है, हेस्टिंग्स भी है। अगर दोनों में है तो डबल टू प्ले में कॉलेज टीम में इसलिए तो सीधा 320 पे है। या फिर क्विट कर। कहीं सुना हो आपने या पढ़ा हो इसके बारे में? इम्पीचमेंट जो चल रहा है सर, उनका ट्रायल, उसके बारे में मालूम है, लेकिन ये जो गवर्नर जनरल का नाम आया वो कुछ आइडिया नहीं है सर उसके। ओके, ये और इनमें से सभी गवर्नर जनरल थे इसमें से। लेट्स क्विट। राहुल तो दे क्विट कर। क्विट जाएगा। श्योर। गेस वर्क करना नहीं चाहते हैं सर, और श्योर भी नहीं है कोई दो ऑप्शंस के लिए, तो क्विट करना चाहिए। क्विट करेंगे? जी। मैं समझता हूं कि आप सही कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको पता होना चाहिए निश्चित, तो ही मैं आपसे कहता है कि आपके पास एक लाइफलाइन है, उसका इस्तेमाल कीजिए। तो ये आपका अंतिम निर्णय, आप क्विट करेंगे। ऑलराइट, तालियां बज जाएं। 6,40,000 रुपए आप जीत गए, और ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। अनिल कुमार जी, आपका नाम आ गया। 6401234 भर दिया, ओके किया, पहुंच गया ये 6,40,000 आपके बैंक अकाउंट। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। अब किसी एक को गैस कीजिए कि, क्योंकि सही उत्तर बताना है, कोई एक गैस कर दीजिए किसी को। सी लॉर्ड कैनिंग। सी लॉर्ड कैनिंग पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता है, सही उत्तर है वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद इंग्लैंड लौटने पर वॉरेन हेस्टिंग्स पर वित्तीय धोखाधड़ी और कानून के गलत उपयोग के आरोपों के तहत अभियोग चलाया गया था।
वॉरेन हेस्टिंग्स। डोनाल्ड ट्रंप पर इसी तरह के आरोप लगने के कारण एक उदाहरण के रूप में हेस्टिंग्स के नाम का उल्लेख किया गया। हेस्टिंग्स पर लगे ये आरोप साबित नहीं हो पाए और उन्हें बरी कर दिया गया। ये थी कहानी इसके पीछे। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको, और एक बार फिर तालियों के साथ हम आपसे अब विदाई लेंगे। अनिल के अनोखे, आइए सर। आइए सर। अनिल के अनोखे जो थे हैदराबाद तेलंगाना से आए, जीते हैं 6,40,000 रुपए। अगले, बाप रे बाप, हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन और आपका बिल्कुल एक जैसा हो गया, निराशजनक। पर बैड लक, फिर कभी प्रयत्न कीजिएगा ताकि आप वो हॉट सोफा पे आ सकें। तो देवियों सज्जनों, आज का समय यहीं समाप्त होता है।